कृष्ण जी कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करता है तो करने देना चाहिए, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपने चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जब हम खुश होते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उस व्यक्ति के ओर देखते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगा तो पहचानेगा भी नहीं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूँगा। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते हैं, और जो छल में रहते हैं वो प्रेम नहीं समझ पाते हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा। आप जरूर सफल होंगे। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। जैसे जलते हुए दीपक में तेल समाप्त हो जाने पर दिया बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। प्यार में शक्ति है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे बेर खाने की। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं उनके काम जरूर आओ, क्योंकि अंधेरा होने पर ही इंसान रोशनी ढूंढता है, और वह रोशनी आप हो। महाभारत काल की बात है, एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं, सुबह होते ही हम अपने मंजिल की ओर बढ़ने चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम नींद आए तुम मुझे जगा देना, तो मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए, और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और भी विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा। पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से भयभीत थे और उस विशाल नायक राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज देती है। अब कृष्ण पहरा देने लगे।
कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत के साथ चीखा, पर कृष्ण मुस्कुराते हुए उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया और किसी ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको। बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बांधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती है। आखिर में ये हो कंट्रोल करने लग जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सके। इस प्रकार चुनौतियों को डटकर सामने करने से वो छोटी सी हो जाएगी, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। जब तक डर से नहीं जीतेगा तब तक वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम्हें हर पल दुख देता रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर तुम किस बात से डरते हो? अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना। जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन वो खत्म हो जाती है। जो जिंदगी से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं खड़ा है। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। दूसरों की मदद करते हुए यदि हृदय में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब व्यर्थ है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात ही में मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि से जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना है, जो आपको दिन पे भी दिन बर्बाद कर रहा है। मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। जिस मनुष्य के समय का मान रख लिया वह हमेशा सुख भोगता है। जिस व्यक्ति ने अपना समय बर्बाद कर दिया वह भविष्य में पछताता है। दुख भोगने वाला तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल हो। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है। इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए और घिरना इतना न करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए।
परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है, जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। राधा कृष्ण के प्रिय भक्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।